बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन करने की बात कही है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर उल इमान साहब ने पिछले दिनों मीडिया और नामो निगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो समान विचारधारा वाली पार्टी है, अब समान विचारधारा वाली पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें जन अधिकार पार्टी का नाम आता है। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाकी जितने दल है या तो एनडीए के साथ है या फिर इंडिया के साथ है। बचे हुए जो मुख्य धारा की दो दल है, जिसे सनफ मल्ला यानी वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी की पार्टी हो या फिर जाप लोकतांत्रिक यानी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक पप्पू यादव की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये तीन पार्टी है, ना कि इंडिया गठबंधन के साथ है और ना ही एनडीए गठबंधन के साथ है। ऐसी सूरत में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तर उल इमान साहब ने कहा था कि समान विचारधारा वाले जितनी पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर के 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बिहार में उतरेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि पप्पू यादव जो अपने पैर को बढ़ा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ कि उन्हें एक सीट दे दिया जाए और वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के वो उम्मीदवार बने और इंडिया गठबंधन से ही चुनाव लड़े। वही मुकेश सहनी की बात की जाए तो मुकेश सहनी अपने शराइत के साथ दोनों गठबंधन को थ्रेट दे रहे हैं। मुकेश सहनी का लगातार ये कहना है कि हम इंडिया में जाए या एनडीए में जाए, दोनों गठबंधन पहले यह श्योर करे कि निषाद आरक्षण यानी पिछड़ों का जो आरक्षण का मुद्दा है, निषाद का मल्लाहों का, वो आरक्षण को लागू करने का वादा करें कि वो चुनाव में जीतने के बाद इस आरक्षण को लागू करेंगे तो हम गठबंधन में जाएंगे। तो संभावित यह है कि दोनों गठबंधन दोनों आरक्षण के बारे में बात नहीं कर सकती और दोनों गठबंधन ये नहीं कह सकती है कि हम निषाद आरक्षण को बिहार में लागू करेंगे। ना इंडिया गठबंधन कह सकती है और न एनडीए गठबंधन कह सकती है बिहार में, क्योंकि नेशनल लेवल की राजनीति और नेशनल लेवल की जहां बात आ जाती है वहां इस तरह की सियासत या इस तरह के आरक्षण की बात नहीं की जाएगी। और बता दें दोस्तों, अगर एनडीए की बात हम करते हैं तो एनडीए वैसे भी पिछड़ों के आरक्षण से इनको तकलीफ है, वो पिछड़ों के आरक्षण पर ज्यादा गौर फिक्र नहीं करने वाले हैं। और इंडिया गठबंधन की बात की जाए, अगर निषाद आरक्षण को इंडिया गठबंधन मंजूरी दे या यूं कहे कि इजाजत दे कि हम सत्ता में आने के बाद इस आरक्षण को मंजूरी देंगे, तो ऐसे में विवाद होना लाजमी है, क्योंकि और भी अलग अलग समाज और समुदाय के लोग जो है जुड़े हुए तमाम लोग फिर आरक्षण की मांग को लेकर के कहीं ना कहीं बवाल मचाएंगे। तो दोस्तों, पप्पू यादव का स्टैंड जो है वो बिल्कुल डगमगाता हुआ क्लियर है कि कहीं वो इंडिया के साथ है, इंडिया के खिलाफ भी है और एनडीए में तो जाने का उनका भी सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ऐसी सूरत में इन पार्टियों का गठजोड़ होना बिहार में संभावित रूप से तय माना जाता है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। पर देखने वाली बात यह होगी कि 2-2.5 महीने के बाद जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इन राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे तो तमाम मामला क्लियर और क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कौन किसके साथ जाएंगे। लगातार अपडेट के साथ हम आपसे बने रहेंगे। नए दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय जाहिर कीजिए।